महाराष्ट्र के रायगढ़ के एसपी ने कहा कि बापूजी को अगर महाराष्ट्र में लाते हैं तो उनके साधक भीड़ करेंगे, नेता आएंगे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये तो ऐसा हो गया कि मतलब जैसे बच्चों के सामने सवाल पूछ लिया जाए कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, ये इनकी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े मैच होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे यज्ञ भी हुआ था, लाखों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन तभी भी सब व्यवस्था हुई थी। और भी कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन बहुत आसान से संभाल सकते हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है कि संभाल नहीं सकते। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे साधकों की बात है, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे साधकों ने कभी भी नियम कायदे तोड़े हों। आज भी आयोजन हुआ, और ऐसे नवी मुंबई में पहले भी कई आयोजन हुए, आज़ाद मैदान में भी बड़ा एक आयोजन हुआ, लेकिन कभी भी सभी कानून को और नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए, आदेशों का पालन करते हुए साधक प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है, केवल ये जरूर कर रहा है मीडिया या अलग अलग डिपार्टमेंट उसको गलत तरीके से ज़रूर समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो हमारी यही प्रार्थना है समाज से, मीडिया से और सभी सत्य को जानने वालों से कि हमारी बात ये जन जन तक पहुंचाई जाए कि ये सब जो गलत बातें हैं, अफवाह की तरफ फैलाई जाती है, इससे बचें और इस बड़े आयोजन को न रोकें। पूज्य बापू जी को जल्द से जल्द बेल मिल जाती, यहाँ पर माधोबाग में अच्छा इलाज होता है, अच्छे वातावरण मिलता, तो पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ हो सकता था, लेकिन उन्हें वंचित किया गया। हमें बड़ा खेद है और इस पे संज्ञान पुलिस विभाग और प्रशासन से हमारा निवेदन है, सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको फिर से चिंतन मनन करें और पूज्य बापू जी को जिस तरह से उनकी इच्छा अनुसार इलाज चाहिए वो जरूर से मुहैया कराया जाए। जैसे आप जानते हैं, मेरे को इतनी तो समझ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ कहना चाहूँगी। आप जानते हैं इतने लोगों को रिहा किया जा रहा है, हमारे प्रिय बापू को क्यों नहीं पैरोल मिल रही है? तो मैं प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मोदी जी, हमारे बापू को पैरोल दीजिए। जब आपको कोई नहीं जानता था तब हमारे बापू जानते थे। बेटा, आप 13 साल के हो और बापूजी को जेल में डाले हुए 10-11 साल हो गए, और मुझे लगता है तब आप 2 साल के रहे होंगे जब बापूजी को जेल में डाला। तो आपको बापूजी के प्रति इतना प्रेम क्या हो जाए? मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाना चाहूँगी। मैं एम्स हॉस्पिटल में पैदा थी, तो मुझे एम्स हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर ने कहा था ये जैसे जैसे बड़ी होगी, पागल होगी, मेंटल होगी। तो बापू मम्मी को दिखे थे और उन्होंने कहा था तू टेंशन मत ले, इसकी सारी पीड़ा लूंगा, वो सारी बातें। तो मोदी जी से तो आपने मांग कर ली, और क्या कहना आपको इस विषय में? बापूजी ने जो आंदोलन, मैं कहना चाहूँगी, आप मोदी जी, आपने राम जी को तो ला दिया मंदिर में, लेकिन लाखों करोड़ों के राम सब जेल में ना, तो आप उस मूर्ति की पूजा करें। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू, मेरे बाबू को मेरे पास भेज दीजिए प्लीज। मोदी जी सुनिए, एक 13 साल की बच्ची, जब ये बच्ची पैदा हुई थी 2 साल की रही होगी, तब बापूजी को आपने अरेस्ट किया है। 13 साल की बच्ची बोलती मोदी जी आपको कोई नहीं जानता था, तब हमारे बापूजी के पास आप आते थे। तो मोदी जी से प्रार्थना है हमारे कि ऐसे बच्चों की बात सुने और थोड़ा सा बापूजी के केस पर थोड़ी सी दृष्टि डाले, कृपा करे, भारतवासियों पर कृपा करे, सनातनियों पर। ये हाथ जोड़कर हमारी विनती आपसे। हरिओम, मैं सुजाता बेलापुर से हूँ और गए 11 साल से हमारे गुरुदेव को कारावास में रखा गया है, निर्दोष होते हुए भी, और उनके ऊपर बहुत सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी उनको उपचार चाहिए, उनमें बहुत सारी बीमारियां हो रही है, 3 बार हार्ट अटैक आके गए हैं और बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में है, और उनको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार। मैदान के आंदोलन में बोला कि हाँ हम आपको सहयोग करेंगे, और वो भी अब मुकर गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम कितनी बार सरकार से अपील करें, हम कितनी रिक्वेस्ट करें कि हमको न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, लेकिन सरकार हमें न्याय नहीं दे रही है। अभी हम सब भक्त व्याकुल हो गए हैं कि हमको हमारे गुरुदेव को स्वस्थ देखना है और निर्दोष हमारे साथ में देखना है। तो कृपया करके हमारी सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्द हमारी सबकी बात सुने और पूज्य बापू जी को निर्दोष ना करें और उनको अच्छी से ट्रीटमेंट दीजिए। बापू जी पर आरोप लगे हैं, रेप के केस बने हैं, आप कब से जुड़े हैं और आपका क्या कहना है इस विषय में, और आप यहाँ पर आज क्या किया आपने, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। मेरा नाम देवजी भीम जी पटेल है।
मैं अंधेरी से ही आया हूँ। मुझे बहुत दर्द है क्योंकि हम बापूजी से लगभग आज 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बापूजी इतना जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए अच्छा काम किया, लेकिन अभी गवर्नमेंट कुछ देखे कि बापू निर्दोष है। गवर्नमेंट को भी पता होगा, लेकिन क्या मालूम ये न्यायपालिका न्याय दे रही नहीं दे रही, हमको उलझन है। इसके लिए सारी जगह अपना ये आंदोलन में हम जा रहे हैं, कुछ भी करके गवर्नमेंट या तो न्यायपालिका हमारी बात सुने, इसके लिए हम ये आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो क्या आपको क्या उम्मीद है, अभी कुछ होगा, क्या होगा? उम्मीद तो है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी मेरे को लगता है कि नहीं चाहती है, हम लोग की बात सुनना ही नहीं चाहती है। अगर सुनना चाहे तो कभी का बापूजी को रिहा किया गया होता। तो बापूजी को रिहा करने में गवर्नमेंट अगर एक बार भी कुछ बोल देवे ना तो हो जाता है। मेरे ख्याल से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका ऊपर भी गवर्नमेंट का दबाव दिख रहा है मुझे, ये मेरा पर्सनल मामला है। गवर्नमेंट का दबाव आपको दिख रहा है न्यायपालिका? सीधा दिख रहा है, सब बड़े बड़े अपराधी छूट रहे हैं, बड़े बड़े गुंडा क्रिमिनल, बड़े बड़े घाचा गोटा सब छूटे, तो बाबूजी को क्यों नहीं छोड़े? हिंदू जन जागृति समिति। आप हिंदू जन जागृति समिति से, मतलब आशाराम बापू के आप शिष्य नहीं हो? अच्छा, तो आप यहाँ पर आए थे, क्या हुआ, क्या बताना चाहेंगे समाज को चैनल के माध्यम से? नहीं, जो इस आंदोलन में मैं भी खुद सहभागी हुआ था, मतलब हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं इस आंदोलन में सहभागी हुआ था। तो इस आंदोलन की जो मांग थी कि बापू जी को सही तरीके से केस की जांच हो और उनको न्याय मिले, और दूसरी बात थी कि अभी उनको आयुर्वेदिक उपचार हेतु पेरोल पे उनको छोड़ दिया जाए और उनको आयुर्वेदिक उपचार मिले। तो ये दो मांग लेके आंदोलन हो रहा था। तो इसमें हमारी भी ये सहमति है कि बापू जी को जल्द से जल्द जो उनकी उम्र है या उनकी जो भी बीमारियां हैं, जो उनकी शारीरिक शरीर का स्वास्थ्य है, तो इस स्थिति में है, तो इस स्थिति में ध्यान में रखते हुए उनको जल्द से जल्द आयुर्वेदिक उपचार उनके मनानुसार उनको उपलब्ध कराया जाए। ये भी इस आंदोलन के माध्यम से हम भी इस आपकी मांग करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा है कि बापूजी आएंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में उपचार के लिए, तो भीड़ होगी, उनके भक्त भीड़ करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर ब्रिज होगा और नेता आएंगे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये जो उन्होंने बताया गया है, ये कुछ ऐसे उपचार ना मिले इसे तो कारण बताया है या सच में ऐसी परिस्थिति है? तो ये एक हमें प्रश्न निर्माण होता है। तो ये सीधी सी बात है कि अगर बापूजी है, संत है, उनकी उम्र का ध्यान रखा जाए और ये बात ध्यान में रखा जाए कि 11 साल तक वो जेल में, तो 11 साल में तो साधकों ने ऐसे कोई कानूनी व्यवस्था को उल्लंघन नहीं किया है अभी तक। रायगढ़ के एसपी मैडम ने कहा कि बापूजी को अगर माधोबाग में लाते हैं तो यहाँ पर भीड़ होगी, नेता आएंगे, कंट्रोल नहीं होगा, तो इसके लिए बापूजी को महाराष्ट्र में न लाया जाए। लेकिन उन्हीं बापूजी को जब जोधपुर में अरेस्ट किया गया तब कैसे कंट्रोल किया गया, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बापूजी को यहाँ पर महाराष्ट्र में मना करने का कारण यही है कि इनके दाल में काला है, सरकार के काला है, इसलिए नहीं आने दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना कुछ सुनवाई कर रहे हैं, बेल पे बेल मतलब अर्जी पे अर्जियाँ हो रही है। ये मिली भगत है और सब इनके दिल में काला है, दाल में काला है, इसलिए बहानाबाजी करके बापूजी को ना इलाज करने दे रहे हैं, ना बाहर आने दे रहे हैं, और कुछ नहीं है इसका सीधा हिसाब है। इसमें कोई पब्लिक बुद्धू नहीं है कि नहीं समझती है इनके जो कारनामे हैं। यहाँ का शासन बोला है कि नेता आएंगे, भीड़ हो जाएगी, उनको कौन लाएगा करेगा, तो ऐसी बात है। तो जब हमारे गुरुदेव ज्ञान मंदिर में गए थे, उसके बाद में जब ज्ञान मंदिर गए तो कुछ अच्छे बीजेपी के नेता बोले थे बापू के बारे में कि गलत हुआ, ये हुआ है, मगर उसके 2 दिन के बाद में आज दिन तक एक नेता की आवाज़ नहीं आई है कि बापूजी को क्यों अंदर रखा गया, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आज दिन तक कोई माई का लाल आगे आया नहीं और बोला नहीं है, तो अभी वो कौन सा मिलने को जाने वाला, कौन नेता मिलने को जाने वाला है? ये सब बहानाबाजी करके हमारे बापूजी को रोका जा रहा है इलाज के लिए। मेरा नाम आरती राजपूत है, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं 25 साल की हूँ। हम लोग यहाँ पे संत श्री आशाराम जी बापू जी की रिहाई के लिए आए हैं। 11 साल से ज़्यादा हो चुका है, बापू जी को जेल में रखा गया है। निर्दोष होते हुए भी वो 11 साल से जेल में हैं। आज हम साधक इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं क्योंकि हमारे बापू जी को बेल नहीं दिया जा रहा है, उन्हें पेरोल तक नहीं दिया जा रहा है।
बड़े बड़े कैदियों को बेल मिलती है, तो एक संत को क्यों नहीं? उन्हें उनका उपचार कराने के लिए भी उन्हें एक दिन का भी पेरोल, 1 मिनट का भी पेरोल नहीं दिया जाता। हर एक इंसान को एक ये रहती है कि अपने मनपसंद से वो उपचार करवा सकता है, लेकिन आज इतने बड़े संत को उपचार कराने के लिए भी 1 दिन का पेरोल नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? आज हम साधक यहाँ पे इसलिए जमा हुए क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हमारे बापूजी निर्दोष है, उन्हें रिहा कीजिए, उन्हें बेल दीजिए, पेरोल दीजिए, लेकिन हमारी जो मांग है वो सुनी नहीं जा रही। इसलिए हम सब साधक आज सड़क पर उतर के आए हैं और हम बापूजी की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। हमारी बस एक ही मांग है, हमारे बापूजी निर्दोष है, उन्हें जैसे बरी किया जाए और उनका जो इलाज है बापूजी का, उनके मन चाहा इलाज उनको दिया जाए।